जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। जो जीतने निकला था वो अब भीख मांग रहा है। ट्रंप की करारी हार हो चुकी है और ईरान का बदला कैसे अब भी जारी है। आज समझिए इस पूरी कहानी को दोस्तों, कैसे यह सारा उलटफेर हुआ है। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं एक सवाल से। जरा सोचिए, एक इंसान है, बहुत ताकतवर है, सबसे ताकतवर है, कम से कम वो खुद मानता है और है भी। उसने अपने पड़ोसी से कहा, तू मेरी बात नहीं मानता, ठीक है मैं तेरा घर तोड़ देता हूं। घर तोड़ दिया, दरवाजे उखाड़ दिए, छत गिरा दी और फिर 4 हफ्ते बाद वही इंसान बाहर खड़ा है और हाथ जोड़कर कह रहा है, यार अब बस करो, बस भी करो ईरान, चलो बैठते हैं और बात करते हैं। और पड़ोसी अंदर से चिल्ला रहा है, अभी तो शुरुआत है। यही है आज की सबसे बड़ी हकीकत। दुनिया का सबसे ताकतवर अमेरिका अमेरिका और उसका सबसे बड़बोला नेता डोनाल्ड ट्रंप, और सामने खड़ा है ईरान। 4 हफ्ते पहले ट्रंप ने कहा था ईरान खत्म, और आज वही ट्रंप कह रहे हैं प्लीज बस करो, बात करो। ईरान कह रहा है हम रुकने वाले नहीं हैं। आज हम पूरी कहानी समझेंगे शुरू से आखिर तक कि ये जो कुछ भी चला है 24 दिनों में, या फिर उससे पहले भी जो चल रहा था, और कैसे यहां तक पहुंचा है इस हालत तक। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश दोस्तों, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एक जरूर दें, शेयर इसे जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों, इससे हमें मदद मिलती है। और अब करते हैं शुरुआत वो रात, उस रात से जब सब कुछ बदल गया था, यानी 28 फरवरी 2026। आज जो ट्रंप कह रहे हैं समझौता करो और ईरान कह रहा है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो थोड़ा पीछे जाना होगा। समझौता होने वाला था 28 फरवरी से पहले, लेकिन तभी हमला हो गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा, इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन कहा। सिर्फ पहले 12 घंटों में करीब 900 हमले कर दिए, ताबड़तोड़ हमले, बम बरसा दिए। इस ऑपरेशन की पहली ही मार में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारे गए। यानी एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हमले की तैयारी थी। ईरान के लिए यह सबसे बड़ा धोखा था। तब ट्रंप ने क्या दावा किया था? ट्रंप ने कहा हमने जीत लिया, उनके पास न नौसेना है, न वायुसेना है, न कोई हथियार है, वो खत्म हो चुके हैं। बाकायदा ये सुर्खियां छपी थी इजराइल के अखबारों में। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसको छापा था। उन्होंने ये भी कहा कि हम युद्ध अभी खत्म कर सकते हैं क्योंकि हमने तो सब तबाह कर दिया ईरान में, लेकिन हम और आगे बढ़ेंगे और तबाही करेंगे। यह भी खबर छपी थी टाइम्स ऑफ इजराइल में। और अब देखिए आज के ट्रंप क्या है। 4 हफ्ते में ट्रंप कहां से कहां पहुंच गए। पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता क्या हो रहा था? ट्रंप कह रहे थे हम जीत रहे हैं। शुरुआत में ट्रंप खुश थे, ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हुए, ईरान के बड़े नेता मारे गए। लेकिन ईरान ने एक काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने हॉर्मुज जल संधि खत्म कर दी, हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल कर लिया। आप जानते हैं यह एक पतली सी समुद्री गली है और इसी से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। तेल की कीमत $112 पर बैरल तक पहुंच गई और युद्ध शुरू होने के बाद से 45% यह ज्यादा उछाल था। अमेरिका में पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई बढ़ने लगी और ट्रंप की पॉपुलैरिटी घटने लगी, लोकप्रियता गिरने लगी। फिर आया तीसरा हफ्ता युद्ध का। फिर ट्रंप ने कहा हम थोड़ा रुक रहे हैं। ट्रंप ने ईरानी तेल पर से कुछ प्रतिबंध भी हटाए, 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आने देने के लिए। वहीं ईरान जिससे वो युद्ध कर रहे थे उसी का तेल खरीदने की इजाजत दे दी, सिर्फ कीमतें काबू में रखने के लिए, क्योंकि अमेरिका में मार पड़ रही थी इसकी, पूरी दुनिया में हाहाकार था, दबाव था। और एक ईरानी सलाहकार ने बड़ा खुलासा तभी कर दिया। CNN को बताया था इस ईरानी सलाहकार ने कि युद्ध के 15वें दिन के बाद अमेरिका समझ गया था कि इस युद्ध में जीत का कोई रास्ता नहीं है अमेरिका के पास। यही मैं आपको हर रोज दोस्त बताता रहा हूं।
लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध जारी रखो, और ट्रंप युद्ध जारी रख गए, युद्ध को नहीं रोक पाए। और फिर आता है चौथा हफ्ता, और तब क्या कह रहे हैं ट्रंप? प्लीज बात कर लो, बस करो ईरान, अब मत और ज्यादा हमले करो, क्योंकि 77वां सोम अटैक भी इस ट्रंप की यूनिलैटरल सीज फायर, एक तरफा युद्ध विराम के बाद ठोक दिया 77 में अपने सोम अटैक में ईरान ने। शनिवार 22 मार्च को ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर हॉर्मुज जलसंधि 48 घंटे में नहीं खुली तो ईरान के बिजली घरों पर हमला होगा। ईरान ने कहा ठीक है, हम जलसंधि हमेशा के लिए बंद कर देंगे और पूरे इलाके में हम हमले करेंगे, पूरे इलाके की बत्ती बुझा देंगे और पूरे इलाके के पानी के संयंत्रों को तबाह कर देंगे। तेल की कीमत उछलकर $114 प्रति बैरल पहुंच गई। और फिर अगली सुबह 23 मार्च को ट्रंप ने अचानक ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, हम 5 दिनों के लिए बिजली घरों पर हमला रोक रहे हैं। अचानक से पलट गए ट्रंप ने दावा किया कि दोनों तरफ से बड़ी बातें तय हो गई हैं, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यहां तक कि ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि उन्होंने फोन नहीं किया, बल्कि ईरान डील करना चाहता है। बाकायदा इसको अखबारों में छापा, टाइम में ने छापा, और बाजार उसके बाद तुरंत ऊपर गया, तेल के भाव गिर गए। दुनिया ने सोचा चलो शांति होने वाली है, लेकिन तभी ईरान ने ट्रंप के झूठ का नकाब उतार फेंका, चीथड़े कर दिए, कह दिया कि कोई बात ही नहीं हुई है, यह सब ट्रंप का झूठ है। ट्रंप के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि अमेरिका से युद्ध शुरू होने के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा, क्योंकि उन्हीं के हवाले से यह अमेरिका ने कहा था, दावा किया था कि बातचीत के लिए ईरान बातचीत करना चाहता है। तो कालिबाफ ने एक्स पर लिख दिया कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है, यह झूठी खबर तेल और वित्तीय बाजारों को काबू में करने के लिए फैलाई गई है, और उस दलदल से निकलने के लिए जिसमें अमेरिका और इजराइल अब फंस चुके हैं। अब एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों, दलदल। और याद कीजिए पिछले 2.5 महीने के मेरे वीडियोस को, मैं इसका 2.5 महीने पहले से कह रहा हूं कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के लिए अगर हमला होता है तो वो दलदल साबित होगा जो वियतनाम से भी बड़ा होगा, जो अफगानिस्तान से भी बड़ा दलदल होगा। यहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और यही ईरान भी अब कह रहा है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप फंस चुके हैं, निकल नहीं पा रहे, इसलिए झूठी शांति का नाटक कर रहे हैं। तो ट्रंप ने क्या बाजारों को मैनेज क्यों करना पड़ा? क्यों बाजार को संदेश देने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा? हालांकि इस तरह के बयान देना ट्रंप की पुरानी आदत है, लेकिन इस वक्त जो शांति की बात कही, एक तरफा युद्ध विराम की, आखिर क्यों? समझिए, जब युद्ध चलता है, तेल महंगा होता है, पेट्रोल डीजल महंगा होता है, अमेरिकी जनता ट्रंप को कोसती है, और वहां पर मिड टर्म इलेक्शन है, तो ट्रंप ने एक झूठा शांति संकेत देकर क्या क्या किया? तेल की कीमत $114 से तुरंत गिरकर $99 पर आ गया। सिर्फ एक ट्वीट से इतने बदलाव हुए, बाजार खुश हो गया, शेयर मार्केट बढ़ने लगा, जनता में राहत आ गई, 1% उछाल आ गया शेयर मार्केट में, जो युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन ईरान ने उसी वक्त तेल अवीव पर जवाब दिया मिसाइलों से। यह भी मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया है दोस्तों कि जब जब अमेरिका से झूठे दावे या बातें कही गई, तब तब मिसाइलों से जवाब दिया है ईरान ने। और सारी राहत जो अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप लाना चाहते थे, शेयर बाजार से लेकर के क्रूड ऑयल तक में, सब धुआं हो गई। तेल अवीव पर जब मिसाइलें गिरी, तो आप समझिए कि ईरान ने कहां कहां मारा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि ईरान बात करना चाहता है और इसीलिए हम टाल रहे हैं हमले को। इजराइल पर, यरूशलेम और मध्य इजराइल में मिसाइल अलर्ट बचे, तेल अवीव में कई जगह मिसाइलें गिरी। बाकायदा CNN ने रिपोर्ट किया है, दिमोना और अराद शहरों पर हमले में 180 से ज्यादा लोग घायल हुए। दिमोना वही जगह है जहां इजराइल का मुख्य परमाणु केंद्र है, यह काफी अहम है अपने आप में। इजराइल के उत्तर में एक बड़ी तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी है, यहां पर भी मिसाइल गिरी। और इसके अलावा खाड़ी के देशों पर भी कहर ढाया फिर से। सऊदी, UAE, बहरीन, कुवैत,
हर जगह पर ईरान ने एक साथ हमले कर दिए। यह जवाब था डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावे का कि ईरान बात करना चाहता है और अब बातचीत होने वाली है। ईरान की सेना ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर मिसाइलों और ड्रोन से भी हमला किया। यह भी CNN ने रिपोर्ट किया है। कुवैत के हवाई अड्डे पर हमले हुए। कुवैत ने अंतरराष्ट्रीय संस्था को शिकायत भी दर्ज कराई कि ईरान ने हवाई यातायात को खतरे में डाल दिया है। UAE, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, सऊदी अरब की राजधानी रियाद और पूर्वी इलाके इराक में अमेरिकी ठिकाने और कतर में अमेरिका का यह सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सब के सब एक साथ निशाने पर आ गए। यह 77वां स्वॉर्म जो था, यह हमला जो था, यह इतना बड़ा था, इतना व्यापक था। एक साथ इतने हमले ईरान ने पहली बार किया जवाब देने के लिए, झूठ का जवाब। हर झूठ को तार तार किया है। इसी तरीके से युद्ध के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइलों से और सबसे बड़ा हमला बीती रात को किया। और सबसे चौंकाने वाला, आपको याद होगा चंद रोज पहले भी ऐसे ही एक झूठ का जवाब दिया था डिएगो गार्सिया पर। ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया पर हमला करके, अमेरिका ब्रिटेन का यह ज्वाइंट आर्मी बेस है, मध्यम दूरी की मिसाइलें दागी। ईरान ने इसकी दूरी करीब 3800 किलोमीटर है इस जगह की। यानी ईरान बता रहा था कि हम सिर्फ पड़ोसी नहीं मार सकते, हम दूर तक मार सकते हैं। और इतना ही नहीं, ईरान ने एक स्पेशल प्लान का बाकायदा अनाउंसमेंट करके ये हमले किए। वो धमकी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान की खास चेतावनी ये सामने आई जब ट्रंप का झूठा युद्ध विराम सामने आया। ईरान ने एक ऐसा बयान दिया जो सिर्फ धमकी नहीं था, यह एक पूरा संदेश था जिसे मिसाइलें मारकर ईरान ने साबित भी कर दिया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने लिखा कि आज रात तेल अवीव और अमेरिका के कुछ क्षेत्रीय साथियों के खिलाफ ऐसी खास योजनाएं तैयार हैं जो हमलावरों के मन से बातचीत की हर उम्मीद हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। और फिर ईरानी सेना ने घोषणा की कि इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमलों की 77वीं लहर शुरू हो रही है, जिसमें खैबर शिकन जैसी भारी मिसाइलें और विनाशकारी ड्रोन शामिल हैं। 77वीं लहर 24 दिनों में 77 बार हमले। और इस धमकी में असल में था क्या? ये 5 लोगों को एक साथ दिया गया संदेश था दोस्तों। बाकायदा ट्रंप के दावे के बाद ईरान ने अनाउंस करके जो हमला किया, तो संदेश क्या था? पहला ट्रंप को था संदेश, तुम्हारा झूठा शांति का नाटक हम हर बार उजागर करेंगे अपने मिसाइलों से, और कर दिखाया। बाजारों को भी संदेश था कि तुमने तेल नीचे लाया, हम मिसाइलें लाकर फिर उसे ऊपर ले जाएंगे। यह एक रणनीति का हिस्सा है। यह सबसे बड़ा ईरान का हथियार इस वक्त है, जिसके दबाव में ट्रंप अब दबे जा रहे हैं। खाड़ी के देशों को भी मैसेज था कि तुम अमेरिका के साथ हो तो तुम भी निशाने पर हो। इजराइल को मैसेज था कि हमारी 77 लहरों के बाद भी हमारे पास और लहरें बाकी हैं। और पूरी दुनिया को मैसेज था कि हॉर्मुज जल संधि पर अब ईरान का कंट्रोल है और यह हमेशा बरकरार रहेगा। तो सवाल यह है कि ट्रंप चाह रहे हैं एक समझौता, कह रहे हैं कि बस करो, अब ईरान आ जाओ मेज पर, बात कर लेते हैं। एक तरफा ईरान नहीं मान रहा था तो खुद अनाउंस कर दिया, लगा कि ईरान मान जाएगा। लेकिन ईरान ने तो हमले से जवाब दिया। तो ईरान क्यों नहीं चाहता युद्ध विराम, क्यों नहीं रुकना चाहता? समझिए इसकी असली वजह दोस्तों। ईरान कह रहा है कि हम मिटाए जा रहे हैं और रुकने का मतलब मरना होगा, मौत होगा, क्योंकि एतबार के काबिल नहीं अमेरिका और इजराइल, कभी इन पर भरोसा नहीं कर सकते। इतिहास रहा है पूरा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया कि यह हमारा युद्ध नहीं है, हमने इसे शुरू ही नहीं किया, अमेरिका ने शुरू किया और इसके सारे नतीजों की जिम्मेदारी उसी की है। यह ट्रंप के कल के उस बयान के बाद अराक्ची का बयान आया। ईरान का सर्वोच्च नेता मारा गया, खुफिया प्रमुख मारे गए। 17 मार्च को ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी की हत्या कर दी गई। तो ईरान में 600 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं, बल्कि यह आंकड़ा जो है कुल मौतों का 1500 के करीब है ईरान में।
एक बच्चियों के स्कूल तक को निशाना बनाया गया। तो ईरान कह रहा है कि जब कोई आपके घर में घुसकर आपके परिवार को मार रहा हो तो आप बातचीत नहीं करते हैं, आप लड़ते हैं, और वही ईरान कर रहा है। तो फिर ईरान यह भी कह रहा है कि अब अगर हम युद्ध विराम करते हैं तो इसका मतलब समर्पण होगा। तो ईरान हिसाब बराबर करना चाहता है, और ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने साफ कर दिया कि हम युद्ध विराम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यही हालात कुछ साल बाद फिर से लौट कर आए। बाकायदा CNN ने इसको रिपोर्ट किया है। ट्रंप के बयान के बाद यह अरागची का बयान आया। क्या कहा? ईरान को 2015 का परमाणु समझौता याद दिलाया। उस समझौते में ईरान ने सब कुछ माना, प्रतिबंध हटे। फिर 2018 में ट्रंप ने समझौता तोड़ दिया, प्रतिबंध वापस ले आए, और अब 2026 में हमला कर दिया जब बातचीत चल रही थी, जब समझौता होने वाला था। तो ईरान की सोच है कि अगर इस वक्त रुक गए तो हम कमजोर दिखेंगे, ईरान कमजोर दिखेगा, और फिर से कुछ साल बाद हमला करेगा अमेरिका और इजराइल। इस वक्त क्योंकि ये हाँप चुके हैं, थक चुके हैं, हथियार खत्म हो रहे हैं, इनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, तो ये युद्ध विराम चाह रहे हैं फिर से अपनी तैयारी करने के लिए। और ईरान कह रहा है कि तब हम और कमजोर होंगे, इसीलिए ईरान अभी इसी वक्त अपनी शर्तों पर हिसाब अब बराबर कर देना चाहता है। और हॉर्मुज जो सबसे बड़ा हथियार है ईरान का, ईरान के पास परमाणु हथियार तो नहीं है, उसकी वायुसेना भी पुरानी है, उसकी नौसेना सीमित है, लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार है जो एटम बॉम्ब से भी ज्यादा असरदार साबित हो रहा है इस युद्ध में। हॉर्मुज ट्रीटी। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से जाता है, और इसी पर ताला लगाकर बैठ गया है ईरान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि जो इस वक्त संकट है ऑयल का पूरी दुनिया में, यह संकट 1973 और 1979 के तेल संकटों को मिलाकर भी उससे बड़ा है। तो जब यह रास्ता बंद है, ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे, वो बस देखते जा रहे हैं, पूरी दुनिया को बुला रहे हैं, नाटो को बुला रहे हैं, पुतिन से कह रहे हैं, जिनपिंग से कह रहे हैं, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। हॉर्मुज बंद का बंद है, और अमेरिकी जनता पेट्रोल के लिए कितना देती है, ये अब ईरान बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। तो ईरान का कहना है कि ये जल संधि अब पहले जैसी नहीं रहेगी। हॉर्मुज अब हमेशा के लिए बदल चुका है, हॉर्मुज का कंट्रोल, चाहे युद्ध खत्म हो जाए, अब ईरान का ये यहां पर कब्जा बरकरार रहेगा, कंट्रोल कायम रहेगा। और साथ ही ईरान यह भी बता रहा है दोस्तों कि हम अकेले नहीं हैं, इस वक्त पूरा देश और पूरा इलाका एकजुट है। ईरान अकेले नहीं लड़ रहा। लेबनान से रॉकेट उत्तरी इजराइल में गिर रहे हैं, इसी ने पुल को ध्वस्त किया था 2 दिन पहले। इजराइल ने लेबनान में एक पुल तोड़ा, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के दफ्तर पर भी हमला किया। लेबनान में 1029 से ज्यादा लोग इजरायली हमलों में मारे जो जा चुके हैं, फिर भी वहां से हमले हो रहे हैं इजराइल पर। इसके अलावा इराक, यमन, लेबनान, सब तरफ से अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले बरस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त ईरान की पूरी जनता एक साथ है। जो जनवरी 2026 में ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े विरोध हुए थे महंगाई बेरोजगारी के कारण, लेकिन जब बाहरी दुश्मन ने हमला किया तो खुद CNN ने कवर किया है, ऐसे ईरानियों से बात की जो बता रहे हैं कि यह युद्ध एक जरूरी है, भले ही मुश्किल हो लेकिन मजबूरी है, इसमें हम सब एकजुट हैं। जो ईरानी कल सरकार के खिलाफ थे वो आज देश के लिए खड़े हैं, देश के साथ हैं। बाहरी दुश्मन ने अंदरूनी विरोध को चुप करा दिया है। तो ट्रंप की अब असली हालत समझ लीजिए। वो कहते कुछ हैं, करते और हैं। 20 मार्च को कहा हम जीत रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा। 21 मार्च को कहा अमेरिका ने हजारों सैनिक और मध्य पूर्व में भेज दिए हैं। ईरानी तेल पर प्रतिबंध हटाए 21 मार्च को ही, और उसी ईरान से तेल खरीदने की इजाजत दी जिसे वो लड़ रहे हैं। और 23 मार्च को उन्होंने फोन किया कि मैंने नहीं, वो शांति चाहते हैं। एक ईरानी सलाहकार ने CNN को बताया कि 15वें दिन के बाद अमेरिका को साफ पता चल गया था कि इस युद्ध में जीत नहीं होगी, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को आगे वो बढ़ाते रहे। यानी ट्रंप अब खुद फंस चुके हैं, इजराइल उन्हें छोड़ने नहीं दे रहा।
अमेरिकी जनता महंगाई से परेशान है, जिसका भारी दबाव ट्रंप पर है, और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए बीच में उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम की कोशिश की, लेकिन उसको ईरान ने तार तार कर दिया। नाटो को कायर तक अमेरिका ने कहा, लेकिन मदद नहीं मिली। ट्रंप ने नाटो के साथी देशों को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन हॉर्मुज खुला नहीं, कोई मदद के लिए आया नहीं। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अपने सहयोगियों को कायर बता रहा है। यही अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है दोस्तों, कि अब उसकी शक्ति आखिर कितनी बची है, यह पूरी दुनिया साफ साफ देख रही है। ईरान ने इतना बेबस कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो आगे क्या होगा? ईरान की शर्तें साफ है, अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से पीछे हटे। पहली शर्त है, हम लोग की जवाबदेही तय हो। बातचीत के बीच में हमला क्यों किया? और ईरान का भविष्य सुरक्षित हो। आइंदा कोई यह जरूरत न करे हमले की। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है, हम तब तक लड़ेंगे जब तक जरूरत हो, और जरूरत यही 3 शर्तें हैं। इसके अलावा भी शर्तें दी गई हैं ईरान की तरफ से। अब शर्तें ईरान दे रहा है और युद्ध विराम अमेरिका मांग रहा है। आज की यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो जीतने निकला था वो अब भीख मांग रहा है, और जो खत्म हो जाना चाहिए था, जिसे खत्म करने निकले थे, वो अभी भी लड़ रहा है, यानी ईरान। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हार मानकर तभी पीछे यहां से हट पाएंगे, तब तक ईरान नहीं छोड़ेगा? अगर आपको यह लगता है तो लिखिए कमेंट में, हार मानो ट्रंप। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए इसे। मिलता हूं मैं अगले अपडेट के साथ, अगले एक्सप्लेनर में। धन्यवाद, शुक्रिया।